अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमीन बिन जाफ़र और आज हम गुफ्तगू करेंगे एमडी कैट के ऊपर। एमडी कैट यानी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट। इस टेस्ट को कंडक्ट करती है पीएमसी, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, जो पहले पीएमडीसी हुआ करती थी। इस टेस्ट के टोटल हमारे पास नई नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 पोर्शंस हैं। पहले 4 हुआ करते थे, अब है 5। सबसे पहले बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर फिज़िक्स, फिर इंग्लिश एंड देन लॉजिकल रीजनिंग, जो नया पोर्शन ऐड हुआ है। टोटल आपके पास एमसीक्यूज़ हैं 200, टाइम है 2.5 आवर्स, यानी बहुत ही आपने फास्ट रहना है। आपके रीडिंग स्किल्स बहुत फास्ट होने चाहिए और एप्लीकेशन स्किल्स भी बहुत फास्ट होने चाहिए, यानी प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब रही बात एमसीक्यूज़ की, 68 एमसीक्यूज़ होंगे बायोलॉजी के, 57 होंगे केमिस्ट्री के, 57 फिज़िक्स के होंगे, 20 होंगे इंग्लिश के और जो 10 बचते हैं वो होंगे लॉजिकल रीजनिंग के। अब जो साइंस पोर्शन है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उनमें 70% यानी 70% जो एमसीक्यूज़ होंगे वो होंगे यानी रिकॉल नॉलेज। जो चीज़ें आपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ी हैं, जो एक्सरसाइज में, टिडबिट्स में, आपने एग्जांपल्स में जो चीज़ें पढ़ी हैं, वही चीज़ें एज एमसीक्यू वहाँ आएंगे। अब जो 30% जो बचता है वो होगा जी, उसमें आपके लिए नॉलेज एप्लीकेशन है। वो अपनी तरफ से न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं, एमसीक्यूज़ बना सकते हैं, लेकिन इतने डिफ़िकल्ट नहीं होंगे। ठीक हो गए, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये पोर्शन बहुत क्रिटिकल है, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपकी प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पल, टिडबिट्स, एक्सरसाइज वगैरह में अच्छी हो आपकी प्रैक्टिस, तो ये पोर्शन आपके लिए बहुत ईजी है। उसके बाद हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन है, उसमें वोकेबलरी, कंप्रिहेंशंस हैं, कॉलम्स, सेमी कॉलम्स, वर्ब्स यानी टेंसेस के और टेंसेस के मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। तो यहाँ जो है ना, इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग हो तब अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप, क्योंकि इंग्लिश के अंदर मार्क आ जाते हैं लोग, और फिज़िक्स भी, मेनली फिज़िक्स के अंदर भी मार्क आते हैं, लेकिन इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम सारा साल फोकस नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए ये जो है ना हिस्सा वीक होता है। तो इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है, फ़िज़िक्स के लिए भी करनी है, क्योंकि फ़िज़िक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं, इसलिए इन दोनों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरे सब्जेक्ट्स की निस्बत आपने इनको ज़्यादा टाइम देना है, दूसरों को भी टाइम देना है। और उसके बाद है हमारे पास लास्ट पोर्शन जो लॉजिकल रीजनिंग वाला, उसमें मतलब सिंपल सी चीज़ें हैं, वर्बल, नॉन वर्बल जो चीज़ें हैं, यानी फिगर्स बना के आपको डिफरेंशिएट कराएंगे। उसके बाद कॉज एंड इफ़ेक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन, एप्रोप्रिएट जो है ना आंसर, इस तरह चीज़ें हैं, यानी बहुत इजी है, कोई मतलब मसले की बात नहीं। अगर आप थोड़ा बहुत समझ बूझ रखते हैं तो आप इजीली हल कर सकते हैं। अब रही बात बुक्स की, बुक्स में सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आपने करनी है, और एम केट की बुक भी मिलती है गालिबन, तकरीबन मतलब 1000 से 2000 के दरमियान शायद प्राइस इतनी ही होगी। उसके बाद इंग्लिश वोकेबलरी और इंग्लिश के टेंसेस वगैरह के आपने किताबें आपने लेनी होती हैं, यानी मैक्सिमम तकरीबन 3000 तक आपका ख़र्चा आएगा। और अब आपने प्रैक्टिस कैसे करना है, यानी पढ़ना कैसे है। पढ़ना तो मेनली ये है कि आपके पास बहुत कम टाइम होता है जनरली, अभी भी मतलब टेस्ट होने के लिए काफ़ी कुछ अयाम हैं, तो आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है इस दौरान। ऑनलाइन आपने टेस्ट सेशंस, एमसीक्यू सेशंस आपने ज्वाइन करने हैं, और हो सके तो आपने एकेडमी टेस्ट सेशंस ज्वाइन करने हैं। और टाइम पढ़ना ऐसे है कि आपने टारगेट सेट करना है, टाइम टेबल नहीं बनाना है। अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं तो बहुत ही आपके लिए मुश्किलात होंगे, क्योंकि आपने कहा कि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक मैंने पढ़ना है, तो मुमकिन है 9 से 11 के दरमियान आप बहुत ही कम पढ़ लें, 1 पेज पढ़ लें। लेकिन आप इस तरह से नहीं कहें, आप कहें कि आज के दिन मैंने केमिस्ट्री के मतलब इतने चैप्टर्स, इतने टॉपिक्स करने हैं हर सूरत में, फिज़िक्स के इतने करने हैं, बायोलॉजी के इतने करने हैं, इंग्लिश के इतने करने हैं, तब आप कुछ आउटपुट दे सकते हैं। जब तक आप वो कर ना लें आप सोए नहीं। यही मतलब गोल सेट करें, टाइम सेट नहीं करें। जब तक आप गोल सेट नहीं करते हैं आप सही तरह, अच्छी तरह पढ़ नहीं सकते हैं। और जो पहले बोर्डिंग वाले स्टूडेंट्स, यानी जो पहले बोर्डिंग में रहते थे, उन स्टूडेंट्स के लिए मेनली ये है कि कोशिश करें अपने दोस्तों के साथ ना रहें, क्योंकि दोस्तों के साथ अगर आप रहेंगे, जो आज़ादी आपको मिली है बोर्डिंग से, इस वजह से जो है ना आवारागर्दी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोशिश करें कि अकेले रहें या एक ज़्यादा से ज़्यादा एक दोस्त हो जिसके साथ आप बैठ के पढ़ सकें। अपने लिए माहौल क्रिएट करें, एक अच्छा सा हॉस्टल चूज़ करें जिस पे आप पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी जिसके नज़दीक हो। और टाइम, ये जो टाइम है 2 महीने,
ये इस टाइम को आपने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह यूटिलाइज़ करना है। यही जो है ना, जो टाइम है आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। इसी दौरान आपने अपनी जो है ना फ्यूचर का फ़ैसला करना है। और दूसरी बात यह, अगर खुदा न खास्ते किसी का ना हो तो कोई भी मतलब इसमें मसले की बात ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल से पैदा कर रहे हैं, डॉक्टर्स को यहाँ से जाने पर मजबूर कर रहे हैं। और इतने जाहिल वज़रा हैं कि डॉक्टर्स यहाँ से चले जाते हैं तो कहते हैं कि ये हमारी कामयाबी है, तो जहालत है सरासर और कामयाबी नहीं है। वैसे डोंकी किंग वाला जो मतलब सीन है वो ऑन हुआ है पाकिस्तान के अंदर, कोई निज़ाम नहीं है, जंगल का निज़ाम है। तो अगर ना हो तो आपके लिए सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इसके बाद आपका है उसको चूज़ करें। ये टोटल बात है एमडी कैट के हवाले से। तो प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। कोई जो है ना मुश्किल बात नहीं है, हर कोई कर सकता है, लेकिन उसके लिए कोशिश लाजमी है। थैंक यू, वस्सलाम।